रुद्रा एकेडमी मिर्जापुर में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। आज मैं पुनः अलंकार प्रकरण को लेकर के सभी विद्यार्थियों के समक्ष उपस्थित हुआ हूँ और आज हम लोग पढ़ेंगे रूपक अलंकार, जो कि हाई स्कूल, इंटर, यूपी बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड आदि बोर्ड परीक्षाओं की तैयारी करने वालों के लिए, साथ ही टीजीटी, पीजीटी इत्यादि से संबंधित जो विद्यार्थी हैं उनके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो आइए हम लोग अध्ययन करते हैं रूपक अलंकार का। रूपक अलंकार। रूपक अलंकार, इसका पहचान है रूप का आरोप। ये इसका मुख्य पहचान है। रूपक अलंकार का मुख्य पहचान क्या है? रूप का आरोप। कहने का मतलब जहां पर रूप का आरोप हो, या हम ऐसे भी कह सकते हैं कि एक वस्तु पर दूसरे वस्तु के रूप का आरोप हो, एक व्यक्ति पर दूसरे व्यक्ति के रूप का आरोप हो, या हम ये कहें कि उपमेय पर उपमान का भेद रहित आरोप हो, तो वहां पर रूपक अलंकार होता है। ठीक, एक वस्तु पर दूसरी वस्तु का, एक व्यक्ति पर दूसरे व्यक्ति के रूप का आरोप जहां पर होता है, वहां पर रूपक अलंकार होता है। लेकिन रूप के आरोप होने का जरिया क्या है, उसका माध्यम क्या है, या उसका आधार क्या है? तो यह आधार है समान गुण। समान गुण, ये समान गुणों के आधार पर ही हम एक व्यक्ति पर दूसरे व्यक्ति का, एक वस्तु पर दूसरे व्यक्ति का आरोपण किया करते हैं। जैसे कि ये यदि दो व्यक्ति हैं, जो गुण इसका है वही गुण लगभग इसका है, जिसमें दोनों व्यक्तियों में गुणों की अत्यंत समानता है, तो एक व्यक्ति पर हम दूसरे व्यक्ति का आरोपण कर सकते हैं। तो ऐसा जहां भी होता है वहां पर रूपक अलंकार होता है। इसको हम पारिभाषिक रूप में इस प्रकार भी कह सकते हैं, गुणों की अत्यंत समानता होने से जहां एक वस्तु पर दूसरी वस्तु का वस्तु का दूसरी वस्तु का भेद रहित आरोप हो अथवा जहां उपमेय को उपमान मान लिया जाए, वहां रूपक अलंकार होता है। ये परिभाषा है गुणों की अत्यंत समानता। जैसा कि हमने पहले भी बताया और संकेत में यहाँ पर लिखा भी गया है, जो रूप का आरोपण होता है उसका मुख्य आधार समान गुण होते हैं। तो गुणों की अत्यंत समानता होने से जहां एक वस्तु पर दूसरी वस्तु का भेद रहित आरोप हो, यानी एक वस्तु को दूसरी वस्तु मान लिया जाए, या नीचे लिखा गया है जहां उपमेय को उपमान मान लिया जाए। उपमेय को क्या मान लिया जाए? उपमान मान लिया जाए, वहां पर रूपक अलंकार होता है। ठीक, जैसे उदाहरण के लिए
मन सागर, मनसा लहरी, बूढ़े बहे अनेक। ठीक, मन सागर, मनसा लहरी, बूढ़े बहे अनेक। यहां पर देखिए मन सागर लिखा है, सागर का मतलब क्या होता है? समुद्र। ठीक, मनसा, मनसा का मतलब क्या होता है? इच्छा। सागर का मतलब समुद्र और मनसा माने इच्छा। मन सागर यानी मन रूपी सागर या मन रूपी समुद्र में मनसा माने इच्छा रूपी लहर माने लहरें उत्पन्न हुई। मन रूपी सागर पर या मन रूपी समुद्र पर मनसा माने इच्छा रूपी लहरें उत्पन्न हुई, जिसमें अनेक लोग, बहुत से लोग, बूढ़े माने डूब गए, डूब गए, और बहे अनेक, बहुत सारे सारे लोग बह गए। मन सागर, मन रूपी सागर पर या मन रूपी समुद्र पर मनसा माने इच्छा रूपी लहरें उत्पन्न हुई, जिसमें पढ़ने वाले लोगों में अनेक लोग, बहुत सारे लोग उसमें डूब गए और बहुत सारे लोग बह गए। तो अब इसमें यह देखना है कि रूपक अलंकार का जो लक्षण हमने बताया है वह है अथवा नहीं है। मन ये सागर, सागर का मतलब क्या होता है? समुद्र, और मनसा का मतलब इच्छा। तो यहां मन पर समुद्र का आरोपण किया गया है। ठीक, मन पर, मन पर सागर का, ठीक, और मनसा पर, मनसा पर इच्छा लहरी, लहर का आरोपण किया गया है। ठीक, मन पर सागर का आरोपण है, मनसा पर लहर का आरोपण है। अब इस यह जो एक दूसरे पर आरोपण हुआ है, भेद रहित आरोप हुआ है, वह किस प्रकार से हुआ है, कैसे हुआ है, थोड़ा इसको देख लेते हैं। हमने कहा आरोपण करने का एक आधार होता है जो कि समान गुण होते हैं। तो क्या इन दोनों पक्षों में समान गुण है? यहां पर लिखा है सागर, सागर मतलब होता है समुद्र। समुद्र अथाह गहरा होता है, उसमें अथाह जलराशि होती है। और उसी प्रकार से जो मन है, मन भी अथाह होता है, उसकी गहराई का अथाह लगाना, पता लगाना असंभव है। तो ये दोनों में समानता दिखाई दे रही है, मतलब दोनों में जो गुण है, अथाह गहरा होने का गुण इसमें भी है और इसमें भी है, इसलिए मन पर सागर का भेद रहित आरोप किया गया है। उसी पर प्रकार से मनसा, मनसा माने होता है इच्छा। इच्छाएं प्रबल होती हैं, इच्छाएं अनंत होती हैं, अनेक होती हैं। एक इच्छा की पूर्ति होती है, फिर दूसरी इच्छा उत्पन्न हो जाती है, दूसरी इच्छा की पूर्ति होती है, फिर तीसरी इच्छा, फिर चौथी, पांचवी, ऐसे अनेक इच्छाएं चलती रहती है। मनुष्य का जब तक सांस चलता रहता है, जब तक जिंदा रहता है, तब तक उसके मन में अनेक इच्छाएं उत्पन्न होती रहती हैं, लेकिन वह कभी समाप्त होने का नाम नहीं लेती है। ठीक उसी प्रकार से यह लहर जो विशाल जल राशियों में उत्पन्न होता है, समुद्रों में उत्पन्न होता है, एक लहर उत्पन्न होती है, समाप्त होती है, फिर दूसरी लहर उत्पन्न होती है, समाप्त हो जाती है, फिर तीसरी लहर, चौथी लहर, पांचवी लहर, ऐसे लहरें चलती रहती हैं, लेकिन लहरें कभी समाप्त नहीं होती है। तो इस प्रकार से देखा गया तो इन दोनों में समान गुण पाया जा रहा है, इसलिए मनसा पर लहर का भेद रहित आरोप किया गया है और मन पर सागर का। अर्थात यहां पर आसानी से कहा जा सकता है कि यहां पर रूपक अलंकार है। ठीक, अगला उदाहरण, चरण कमल बंदों हरि राय। चरण कमल बंदो हरि राय। चरण माने क्या होता है? पैर होता है। कमल को आप लोग भली भांति जानते ही हैं। यहाँ पर हरि लिखा है, हरि माने ईश्वर, हरि माने बंदर, हरि माने सिंह। ठीक, लेकिन यहाँ जो हरि शब्द का प्रयोग किया गया है प्रभु श्री कृष्ण के लिए किया गया है,
राय का मतलब राजा होता है। इसका मतलब यह होता है कि सभी ईश्वरों के राजा प्रभु श्री कृष्ण के चरण रूपी कमल की मैं बंदों माने वंदना करता हूं। तो यहां पर चरण पर कमल कमल का भेद रहित आरोप किया गया है। कैसे किया गया है? कमल जो कि बिल्कुल पवित्र होता है, उत्पन्न कहां होता है? कमल कीचड़ में पैदा होता है। कीचड़ जो कि कलंक का प्रतीक है, इस बात को आप लोग हमेशा ध्यान में रखिए। कमल कीचड़ में पैदा होता है, लेकिन कीचड़ में पैदा होने के बावजूद भी वह कीचड़ रहित होता है, मतलब कलंक रहित होता है। और जो कलंक रहित होता है उसको हमेशा पवित्र ही कहा जाता है। तो इसमें जो पवित्रता का गुण है, वही पवित्रता का गुण प्रभु श्री कृष्ण के चरणों में है। इसलिए चरण पर कमल का भेद रहित आरोप किया गया है। ठीक, अगला उदाहरण, मुख शशि वा शशि ते अधिक उदित ज्योति दिन रात रात। ठीक, मुख शशि वा शशि ते अधिक उदित ज्योति दिन रात। अब देखिए, थोड़ा इसका अर्थ लगाइए, जब अर्थ लगाएंगे तब जाकर के क्लियर हो जाएगा। यहां पर लिखा है मुख और शशि, शशि का मतलब चंद्रमा, ठीक ना? शशि का मतलब चंद्रमा, वा माने उस, शशि माने चंद्रमा, ते माने से, अधिक, उदित माने उदित होना, ज्योति, ज्योति का मतलब प्रकाश होता ही है, प्रकाश। ठीक, मुख शशि मतलब मुख रूपी शशि माने चंद्रमा, वा माने उस, शशि माने चंद्रमा, ते माने से, मुख रूपी चंद्रमा उस चंद्रमा से, किस चंद्रमा से? उस चंद्रमा से जो ऊपर आसमान में उदित होकर के रात में चारों तरफ यानी पूरे संसार में उजाला बिखेरता है, उस चंद्रमा की ओर संकेत यहाँ पर किया गया है। और यह जो मुख शशि है, यह किसी नायिका के मुख सौंदर्य का वर्णन किया गया है। यहाँ पर मुख शशि जो बताया गया है, तो मुख शशि किसी नायिका का मुख रूपी सौंदर्य का वर्णन करते हुए कहा गया है कि मुख शशि माने चंद्रमा, वा शशि ते अधिक, वा माने उस, शशि माने चंद्रमा, ते माने से, अधिक सुंदर है। ठीक, जो उदित होता है, यह चंद्रमा, कौन चंद्रमा? मुख रूपी चंद्रमा जब उदित होता है तो दिन और रात उसका जो ज्योति माने प्रकाश फैलता है, तो रात भी दिन के समान प्रतीत होता है। ठीक, तो यहां पर देखिए, मुख पर शशि का आरोप है। क्यों आरोप है? क्योंकि शशि माने होता है चंद्रमा, चंद्रमा रात में जब आसमान में उदित होता है तो आप लोग जानते ही हैं कि संपूर्ण सृष्टि में केवल उजाला बिखेरता है। तो उसी प्रकार से ये जो मुख है, मुख किसका? नायिका का मुख, इसी चंद्रमा के समान उजाला बिखरने वाला है, मतलब कहने का मतलब कि अति सुंदर दिखाई देता है। वह शशि, अब वहां पर देखिए, मुख पर शशि का आरोप किया गया है, आरोप किया गया है। ठीक है, मुख पर शशि का आरोप किया गया है, अर्थात यहां भी हम कह सकते हैं कि यहां पर रूपक अलंकार है। जो मुख्य आधार था उसको भी हमने बता ही दिया, चंद्रमा का जो गुण है वह गुण इसमें पाया जा रहा है। ठीक, उसी प्रकार से अगला उदाहरण, मैं तो चंद्र
खिलौना लय। ठीक, मैं तो चंद्र खिलौना लय हूं। चंद्र माने क्या होता है? चंद्रमा। ठीक, चंद्रमा। बालक श्री कृष्ण जब आसमान में उदित हुए चंद्रमा को देखते हैं तो वह चंद्रमा उनको बहुत ही प्रिय लगता है और उनको यह समझ में आता है कि यह कोई खिलौना है, इसलिए अपनी माता यशोदा से कहते हैं कि हे मैया, मैया माने माता, मैं तो चंद्रमा रूपी खिलौना लय हूं माने लूंगा। हे माता, बालक श्री कृष्ण कहते हैं कि हे माता, मैं तो चंद्रमा रूपी खिलौना लूंगा। तो यहां पर चंद्र माने चंद्रमा पर इस खिलौने का, खिलौना जो है, खिलौने का आरोपण किया गया है, इसलिए यहां पर भी हम कह सकते हैं कि रूपक अलंकार है। ठीक, उसी प्रकार से अगला उदाहरण, उदित उदय गिरि मंच पर रघुवर बाल पतंग विकसे संत सरोज सब हर्षे लोचन भृंग। ठीक, उदित उदय गिरिमंच पर रघुबर बाल पतंग विकसे संत सरोज सब हर्षे लोचन भृंग। यहां देखिए लिखा गया है उदित उदय गिरि। उदय गिरि का मतलब होता है उदयाचल नामक पर्वत। मंच पर, यह कौन सा मंच है? वह मंच है जो मंच सीता स्वयंवर के समय संपूर्ण संसार से अतिथियों यानी राजाओं को आए हुए राजाओं को बैठने के लिए बनाया गया था। उदयगिरि, उदयाचल नामक पर्वत रूपी मंच पर रघुबर माने राम होता है, बाल माने छोटा सा, पतंग माने सूर्य। उदयाचल रूपी मंच पर राम रूपी छोटा सा पतंग क्या हुआ? उदित हुआ। ठीक, जिसको देखकर क्या हुआ? विकसे माने खिल गए या प्रसन्न हुए संत सरोज, संत रूपी सरोज, सरोज माने कमल। हर्षे लोचन भृंग, हर्षे माने प्रसन्न हो गए, लोचन भृंग, लोचन माने नेत्र होता है और भृंग माने क्या होता है? भ्रमर या भौरा। तो यहां पर देखिए उदय गिर पर, उदय गिरि पर मंच का आरोपण किया गया है। ठीक है, उदयगिरि पर मंच का भेद रहित आरोप किया गया है। रघुवर पर बाल पतंग का आरोपण किया गया है। ठीक, इसके बाद यहां पर लिखा है संत और सरोज, संत पर सरोज का आरोपण किया गया है। ठीक, और यहां पर लिखा है लोचन भृंग, लोचन पर भृंग, भृंग माने भ्रमर या भौरा, भ्रंग का आरोपण किया गया है। इसलिए इन सभी में ये यहां और यहां एक दूसरे पर उपमेय पर उपमान का भेद रहित आरोपण किया गया है। इसलिए इन सभी उदाहरणों में हम आसानी से कह सकते हैं कि यहां पर रूपक अलंकार है। ठीक, तो ये रहा रूपक अलंकार और उसके उदाहरण। इसी के साथ आज की कक्षा समाप्त की जाती है। पुनः मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।